आदावर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर KTR ने महबूब नगर में रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का रखा संगे बुनियाद। 500 डबल बेडरूम्स का किया जड़चल्ला में इफ्तिताह। डबल बेडरूम की तामीर और अलाटमेंट में करप्शन और धांधलियां, तेलंगाना हुकूमत पर अक़लियती कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने लगाया इल्ज़ाम। तेलंगाना आज़मीन हज के काफ़िलों की रवानगी का सिलसिला जारी। 450 आज़मीन जुमेरात को मुक़द्दस सफ़र के लिए हुए रवाना। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर तालिबा की मुश्तबा हालत में मौत। शुद्रा पूजा मौत की वजह, मुतवफ़िया के वालिदैन ने लगाया इल्ज़ाम। हैदराबाद सिटी पुलिस के तहत राउडी शीटर्स की काउंसलिंग का सिलसिला जारी। DCP साउथ ईस्ट ने राउडी शीटर्स को दिया इंतबाह। देखते हैं खबरों की तफसील। पिछड़े हुए तबके BC के हुनरमंदों, कारीगरों, बाफिंदों और दीगर मजदूर पेशा अफराद के लिए माली इमदादी स्कीम का वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 9 जून को इफ्तिताह करेंगे। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना यौम तासीस के सिलसिले में मुनक़्क़िद की जाने वाली तक़ारीब के ज़िमन में 9 जून को संक्षेमा दिनोत्सव रखा गया है और इसी दिन वज़ीर आला KCR मंचरियाल में तकरीबन 50 अफराद को 1 लाख रुपए पर मुश्तमिल चेक बतौर माली इमदाद तकसीम करेंगे। ज़िला कलेक्टर्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस स्कीम के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए हर ज़िले से अहल BC हुनरमंदों को इस स्कीम के दायरे में लाया जाए। मुतल्लिका वज़ीर कमलाकर के मुताबिक मुतल्लिका रुकन असम्बली BC हुनरमंदों को माली इमदाद के चेक्स हर माह की 15 तारीख को हवाले करेंगे। रियासती वजीर KT रामाराव ने ज़िले महबूबनगर में रूरल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। वहीं पर उन्होंने जड़चल्ला में तकरीबन 500 से ज़ायद डबल बेडरूम्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वज़रा भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव जहां एक जानिब अजला में कलेक्टर ऑफिसेस और SP दफातर का इफ्तिताह अंजाम देते हुए जलसे आम से खिताब करने में मसरूफ़ हैं, तो वहीं दूसरी जानिब मौजूदा BRS के मुंतखबा 88 अरकान असम्बली और कांग्रेस व दीगर पार्टियों से मुंतखब होकर BRS में शामिल होने वाले 16 अरकान असम्बली को दोबारा टिकट देने या ना देने के बारे में जायज़ा लेने में भी वो मसरूफ़ हैं। ज़राए के मुताबिक मौजूदा 104 अरकान असम्बली में से 30 ता 35 अरकान असम्बली को उनकी नाक़िस कारकर्दगी की बुनियाद पर टिकट ना दिए जाने का भी इम्कान है, जहां दूसरी जानिब मौजूदा अरकान असम्बली में से 60 ता 65 अरकान असम्बली को दोबारा टिकट देने का फ़ैसला करते हुए उन्हें ग्रीन सिग्नल देने की भी इत्तलात मिली हैं। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने ज़िले महबूबनगर का दौरा करते हुए वहां पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर का संग बुनियाद रखा और उन्होंने जड़चल्ला देवरकुंडा में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिशन भगीरथा के तहत तालाबों और झीलों को कारगर बनाते हुए पानी के मसले को हल किया है। KTR ने कहा कि रियासत के 1,60,000 एकड़ अराजी को पानी सैराब करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के दौर इख्तियार में पानी का मसला संगीन मसला था। उन्होंने बताया कि किसानों को रैतु बीमा के तहत 900 करोड़ रुपए फराहम किए जा रहे हैं, जबकि हर ज़िले में एक कंपनी का क़याम अमल में लाते हुए नौजवानों को मुलाजिमतें भी फराहम की जा रही हैं। 120 మందికి ఇప్పటికీ నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి వారికి ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి. కానీ నాకు చాలా సంతోషం ఎక్కడ అనిపించిందంటే ఈరోజు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఒక మంత్రి, రాష్ట్ర మంత్రి అంటే
రాష్ట్రంలో ఉన్న అతి కొద్ది మంది ప్రముఖుల్లో ఒకరు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి నేను లాస్ట్ టైం ఇదే మహబూబ్ నగర్కి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయిందన్న? 2 నెలలు అయిందా, 3 నెలలు అయిందా? నెల రోజుల కింద వచ్చిన. ఆ రోజు వేరే శ్రీనివాస్ గౌడ్ని చూసిన. ఆ రోజు ఆయన మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడుతుంటే ఆవేశంతో ఎక్కడ ఏమవుతుందో నేను కూడా టెన్షన్ పడ్డా. అంత ఆవేశపడ్డాడు. అదే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఈరోజు ఒక మంచి పని చేస్తున్న మోహన్ రెడ్డి గారికి పాదాభివందనం చేసి, ఒక రాష్ట్ర మంత్రి అనే భేషజం లేకుండా పాదాభివందనం చేసి, మీరు చేస్తున్న పనికి నేను సల్యూట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి వారికి తన గొప్పతనాన్ని చాటుకున్నందుకు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే పదవులు, డబ్బులు ఇవన్నీ కూడా చాలా అశాశ్వతమైనవి. మనిషి జీవితమే చాలా స్వల్పమైన సమయాని కోసం భూమి మీదకి అందరం కూడా వచ్చినాం. ఆ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామన్నది ముఖ్యం తప్ప, ఆ వచ్చిన కొద్ది కాలంలో, అధికారం ఉన్న కాలంలో కానీ, జీవితం ఉన్న కాలంలో కానీ, వయసులో ఉన్న కాలంలో కానీ, పనిచేసే శక్తి ఉన్న కాలంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడేమన్నా పనేమన్నా చేస్తే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. లేకపోతే భూమి మీదకి చాలామంది వచ్చారు, చాలామంది పోయారు, కానీ వాళ్ళందరూ గుర్తుండరు మనకు. ఇవాళ ఒక సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి పేరు, ఒక మహేంద్రనాథ్ పేరు, కొంతమంది పేర్లు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం ఈ జిల్లాలో? ఎంతోమంది పుట్టినా, ఎంతోమంది మంత్రులైనా పోయినా కొంతమంది పేర్లు ఎందుకు గుర్తుంటాయంటే వారి కాలంలో, వారి సమయంలో వారికి ప్రజలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకొని గొప్ప పనులు చేసినారు కాబట్టి వారిని ఇంకా కూడా తలుచుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి తప్పకుండా నాకైతే విశ్వాసం ఉంది, మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకసారి మాటిస్తే మాట తప్పరు. ఈ ఐటీఐని దత్తత తీసుకుంటాను, దత్తత తీసుకొని దీని రూపురేఖలు మారుస్తా అని చెప్పారు. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీ విల్ డెలివర్ ఇన్ ద ప్రామిస్. బట్ Pratinya, this can't just be a summer exercise. You have to stay the course along with Srihita. You have to keep coming back. You'll have to ensure that all these girl children who have received the necessary skilling that you guys have imparted, they stay the course. And skilling ఒకటే సరిపోదు. పెద్దలు చెప్తారు పోటీ ప్రపంచంలో స్కిల్, రీస్కిల్ అండ్ అప్ స్కిల్ అంటే నైపుణ్యం ఎప్పటికప్పుడు. ఇప్పుడు మీరు ఫోన్ ఉందనుకోండి మీ దగ్గర, ఆ ఫోన్లో మీకు ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి. నెలకొకసారి వాడు పంపుతూ ఉంటాడు ఒక మెసేజ్, మీకు సాఫ్ట్వేర్ కొత్త అప్డేట్ వచ్చింది, చేసుకుంటారా లేదా అని. అట్లాగే మనిషి కూడా నేను చదువుకున్నాను కదా, కాలేజీకి పోయినాను కదా, ఆ విజ్ఞానం సరిపోతుంది కదా, జీవితం అంతా దాంతోనే బతికేస్తా అంటే కుదరదు. ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా, ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మనం కూడా అప్స్కిల్ చేసుకోకపోతే, ఎప్పటికప్పుడు రీస్కిల్ చేసుకోకపోతే కుదరదు. కాబట్టి నేను సైన్స్ ఫౌండేషన్ వారిని కూడా కోరేది, కృష్ణ గారిని, ప్రతిన్యాని, మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా కోరేది, శ్రీహితాన్ని కూడా కోరేది ఏమంటే స్కిల్లింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ రీస్కిల్లింగ్ అండ్ అప్స్కిల్లింగ్ ఇస్ BRS रुकन खानसाज कौंसल के कविता ने निज़ामाबाद में मुनक़िदा मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि BRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की तरक्की के लिए कई एक इक़दामात कर रही है। बिलखुसूस हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम ज़िले निज़ामाबाद में अमल में आया। इसके अलावा शादी मुबारक स्कीम के तहत मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये भी फ़राहम किए जा रहे हैं, जबकि आसरा वज़ाइफ और रमज़ान में मलबूसात की फराहमी के अलावा दीगर इक़दामात भी किए जा रहे हैं। के कविता ने निज़ामाबाद में क़ब्रस्तान के लिए अराज़ी देने का तयक़ुन देते हुए मसाजिद के मसाइल की यकसुई करने का भी अज़्म ज़ाहिर किया। गरीबी जो पसमानदगी है केसीआर साहब जानते हैं, इसीलिए वो अक़लियतों के हमदर्द है। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्कीम्स अक़लियतों के लिए अलग से उन्होंने कायम किया है। वजीफे जो थे वो 1000 रुपये के थे, उसको बढ़ाया है। हमारे तालीम के ऊपर, बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत जो थी, इसीलिए हैदराबाद के बाद ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल निज़ामाबाद में केसीआर साहब ने माइनॉरिटी बच्चों के लिए दिया है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारे एमएलए साहब ने भी पूछा है, ग्रेवयार्ड्स का मसला है, थोड़े मस्जिदों के मसला है, वो सारे चीज़ें भी एक एक करके हल हो रहा है और आगे चल के भी वो चलाएंगे। रियासत तेलंगाना में मानसून के आगाज़ पर बिलखुसूस मिरक के मौके पर आवाम की अक्सरियत अपने अक़ीदे के मुताबिक मछली का इस्तेमाल करती है ताकि इससे उनकी सेहत साल भर बेहतर रहे। इस सिलसिले में जुमेरात के रोज़ शहर की 2 अहम मछली मार्केट बेगम बाज़ार और मुशीराबाद में मछली ख़रीदने के लिए आवाम का हजूम देखा गया और आवाम के इस हजूम को देखते हुए मछली फ़रोश ने भी मौके का फ़ायदा उठाया और मछली की कीमत में इजाफा
اضافہ کر دیا۔ عوام نے بتایا کہ پومفلیٹ مچھلی روزانہ 60 تا 70 روپے کلو فروخت کی جاتی تھی، لیکن آج 90 تا 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح مرل مچھلی کی قیمت میں 350 سے اضافہ کرتے ہوئے 450 روپے فی کلو کر دی گئی، جبکہ دیگر اقسام کی مچھلیوں کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ بھارتیہ جنتا یووا مورچہ کے قائدین اور کارکنوں نے ڈائریکٹر اسکول آف ایجوکیشن واقع لکڑی کا پل کے دفتر کے سامنے خانگی اور کارپوریٹ اسکولز میں منمانی فیس وصول کرنے کے خلاف دھرنا منعقد کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ منمانی فیس وصول کرنے والے، خاص کر 1 لاکھ روپے فیس حاصل کرنے والے اسکولز کی مسلمہ حیثیت کو ختم کر دیں اور ریاست بھر میں خانگی اور کارپوریٹ اسکولز کی فیس ایک ہی متعین کریں۔ بعد ازاں پولیس نے بی جے وائی ایم کارکنوں بشمول صدر بھانو پرکاش کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے عازمین حج کے قافلوں کی روانگی جاری ہے۔ جمعرات کو دوسرے دن ویسٹرا ایئر لائن کی 3 پروازیں 450 مسافرین کے ساتھ ارض مقدس کے لیے روانہ ہوئی، جبکہ پہلی فلائٹ صبح روانہ ہوئی۔ جملہ 450 عازمین حج جمعرات کو روانہ ہوئے۔ صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم، چیف ایگزیکٹو آفیسر بی شفیع اللہ اور حج کمیٹی کے دیگر ارکان نے قافلوں کو جھنڈے دکھا کر روانہ کیا۔
पुलिस स्टेशन के फेसबुक सफ़े भी साइबर मुजरिमीन के निशाने पर हैं। एक ताज़ा वाक़े में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के फेसबुक सफ़े को साइबर मुजरिमीन ने हैक करते हुए उस पर उनैया तस्वीर पोस्ट कर दी। इस सिलसिले में पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है कि ये साइबर मुजरिमीन मुक़ामी है या फिर बैरूनी, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद की भारत नगर बस्ती में इंटर की तालिबा की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। मुतवफ़िया नविया के वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया है कि किसी ने उनके घर के सामने शदरा पूजा की थी, जिसकी वजह से उनकी बेटी ने ख़ुदकुशी की है। मुतवफ़िया के माँ बाप का यह भी इल्ज़ाम था कि गुज़िश्ता 4 दिनों से उनके घर के सामने लीमू, अगरबत्तियाँ और नारियल रखे जा रहे थे और यही नविया की मौत के ज़िम्मेदार हैं। नविया के अफराद ख़ानदान ने पुलिस से सिलसिले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। వీడియో తీసుకోండి మీరు. ఇట్లా జరుగుతుంది వారం నుంచి. ఎన్ని రోజులు ఈ రోజుకు కేసులో కంప్లైంట్ ఇచ్చినా పట్టించుకోలే. ఈ రోజు కూడా ఇది జరిగింది. ఈ రోజు నా బిడ్డ ఉరి పెట్టుకుంది. నా బిడ్డ సావు కారణం ఇదే. పోలీసు వాళ్ళు పట్టించుకోలే. చెప్పినా కానీ కంప్లైంట్ ఇచ్చినా పట్టించుకోలే. పోయిన గురువారం రోజు ఇట్లనే జరుగుతుంది. ఇంటి ముందు ఇట్లా జరుగుతుంటే కూడా వచ్చి ఒక్కసారి చూడలే, పట్టించుకోలే. सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं है. చూపిస్తలే. सीसी फुटेज వాళ్ళు చూపించాలంటే వీళ్ళు వచ్చి ఎప్పుడు చూస్తారు? వాళ్ళు ఏమంటారు? మా ఇంటి గురించి పెట్టుకున్నాము. जाके पूछे भाई जरा दिखाओ वो तो మా ఇంటి గురించి పెట్టుకున్నాము. नेट नहीं है లేదు, खाली నెట్ बहाने లేదు, बना के వైఫై कोई లేదు. नहीं दिखा रहा. ఇట్లా एक हफ्ते से फिर रहे మాట్లాడుతున్నారు. हम ना वही एक हफ्ते से फिर रहे हैं कि पिताजी बच्ची के पिताजी है ना वो एक्शन नहीं लिए. आज शाम में बच्ची में इतना बड़ा काला पुतला और नींबुआ और दिया का लाल कपड़ा अगरबत्तियाँ ये पूरे लाल के गए. फिर आज सुबह में ये देखो, आज सुबह में 2 नींबुआ डाले. मेरी बच्ची 10th में 10.10 लेके आई. मेरी बच्ची इंटर में 5%. डीसीपी साउथ ईस्ट सी रुपेश आईपीएस ने दबरीपुरा पुलिस स्टेशन के तहत रजिस्टर्ड रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। डीसीपी ने रॉडी शीटर्स को सख्त वार्निंग देते हुए किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने की ताकीद की। एक रॉडी शीटर को तलब करते हुए उन्होंने उनके मौजूदा हालात के बारे में तफसीलात हासिल की और किस वजह से उनकी रॉडी शीट खोली गई थी उन वजूहात के बारे में भी पूछताछ की। डीसीपी ने कहा कि अगर कोई रॉडी शीटर दोबारा किसी भी तरह की मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहता है तब उसके खिलाफ पीडी एक्ट का निफाज भी अमल में लाया जाएगा। आज हैदराबाद सिटी पुलिस साउथ ईस्ट जोन में मलकपेट डिवीजन का पूरा सारे राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट शीटर्स को बुला के काउंसलिंग दिया गया है। इस काउंसलिंग में कुछ लोग उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड चेंज करके कुछ काम कर रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उसका शीट्स क्लोज करेंगे। कुछ लोग अभी भी उसका तरीका चेंज नहीं कर रहा है। उन लोगों को अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो एज पर लॉ पीडी एक्ट का प्रपोजल भी डालेंगे या और कुछ लीगली जो भी कर सकते हैं पूरा करके उसका एटीट्यूड में, उसका बिहेवियर में चेंज लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। सो आने वाले दिन में हमको फेस्टिवल्स आ रहे हैं और इलेक्शंस भी आ रहे हैं। इस समय पर हम सब ट्रबल मांगर्स को और रॉडी शीटर्स को और सस्पेक्ट शीटर्स को वार्निंग दे रहे हैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से कि आपका पूरा तरीका चेंज करना है, पुलिस को कोऑपरेट करना है। किसी चीज़ में कुछ हो गया तो भी पुलिस वालों को बोलना है।
नहीं तो हम लीगली जो करना है वो कर सकते हैं, करेंगे। और इस समय पे तमाम लोगों को दरखास्त कर रहे हैं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का तरफ से आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो कोई राउडिज्म कर रहा है आपका गली में, इस केस में था, उसका डिटेल्स हमारे पास है। अभी आज काउंसलिंग दिया है आज राउडी शीटर्स और हिस्ट्री शीटर्स को। अभी वो हमको भरोसा दिया कि वो चेंज करके हमारा पुलिस इन्फॉर्मर जैसा बनता है बोल के, तो उसको अभी देखेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन आते ही हम तुरंत एक्ट करेंगे। ये पूरा गांजा का भी हमारा थोड़ा 1-2 कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से हम डेफिनेटली एक्ट करेंगे। कांग्रेस अक़लियती क़ायद और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि डबल बेडरूम की तामीर और अलाटमेंट में बड़े पैमाने पर करप्शन और धांधलियाँ हुई हैं। टेकरियाल कामारेड्डी में इस मसले को उजागर करने के लिए उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करवाया और मुतालबा किया कि इस सिलसिले में इंक्वायरी के अहकामात जारी किए जाएँ। मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि BRS कायदीन ने डबल बेडरूम स्कीम को हाईजैक कर लिया है और अपने ज़ाती मफादात के लिए इस स्कीम को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िला KCR पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो प्रगति भवन की तामीर के लिए 500 करोड़ रुपये बजट मुख्तस करते हैं, लेकिन गरीब आवाम जो पिछले 9 सालों से डबल बेडरूम अलाटमेंट के इंतज़ार में हैं वो मायूस हो चुके हैं। कोल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चलाए गए पुलिस तरबियती कैंप से फारिग होकर महकमे पुलिस में भर्ती के लिए मुंतखब हुए उम्मीदवारों ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनसे हदिया तशक्कुर किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में चलाए गए पुलिस ट्रेनिंग कैंप से आखिरी मरहले में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों ने जुमेरात को दारुस्सलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। इस कैंप के इंचार्ज मंजूर अली खान नागड़ और कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा हेड ट्रेनर सरदार गुरमीत सिंह भी मौजूद थे और बताया कि तीनों मरहलों की तफसील और स्टडी मटेरियल की फराहमी से भी सदर मजलिस को वाकिफ़ करवाया गया। उर्दू मस्कन में इब्तिदाई तहरीरी इम्तिहान की तरबियत काबिल असातिज़ा के ज़रिए फराहम की गई, जबकि दूसरे मरहले में फ़िज़िकल ट्रेनिंग माहिर ट्रेनर के ज़रिए खुले कुतुब शाह स्टेडियम में दी गई। तीसरे और आखिरी मरहले के तहरीरी इम्तिहान के लिए उर्दू मस्कन में खुसूसी कैंप भी चलाया गया था। उम्मीदवारों को मुख्तलिफ सहूलतें भी फराहम की गईं। इन कोशिशों के सबब मजलिस के इस तरबियती कैंप से उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने कामयाबी हासिल की। बावन साला अनवर हुसैन साकिन लालाबाग अंबरपेट 4 जून से लापता बताए गए हैं। उनके ब्रादर ख्वाजा हुसैन ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। गुमशुदा अनवर हुसैन कान से बहरे हैं। अगर किसी को नज़र आ जाए तो गुजारिश की गई है कि अंबरपेट पुलिस स्टेशन को मुतल्ला करें या फिर मोबाइल नंबर 9177228470 पर भी इत्तला दी जा सकती है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
ریاستی وزیر KTR نے محبوب نگر میں رورل اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر کا رکھا سنگ بنیاد، 500 ڈبل بیڈ رومز کا کیا جڑچلہ میں افتتاح۔ ڈبل بیڈ روم کی تعمیر اور الاٹمنٹ میں کرپشن اور دھاندلیاں، تلنگانہ حکومت پر اقلیتی کانگریس قائد محمد علی شبیر نے لگایا الزام۔ تلنگانہ عازمین حج کے قافلوں کی روانگی کا سلسلہ جاری، 450 عازمین جمعرات کو مقدس سفر کے لیے ہوئے روانہ۔ انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ایئر طالبہ کی مشتبہ حالت میں موت، شدرا پوجا موت کی وجہ متوفیہ کے والدین نے لگایا الزام۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے تحت راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کا سلسلہ جاری، DCP ساؤتھ ایسٹ نے راؤڈی شیٹرز کو دیا انتباہ۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔